हाय स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे अपनी क्लास 9th स्टार्टिंग से। आपका यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, केबीएस, सीबीएसई, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से होगा। रटने का काम नहीं है, समझने का काम है पूरा। अगर आपके लिए ठीक लगे तो वीडियो के लिए लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा मैथ कंप्लीट कराएंगे आपके लिए क्लास 9th का। ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे इसमें नेचुरल नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, पहले नेचुरल नंबर। ओके। नेचुरल नंबर के लिए क्या बोलते हैं हम? हिंदी में बोलते प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है हमारी? 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक होंगी? 9 तक। 1 से लेके 9 तक जितनी भी संख्या 1 2 3 4 वो सब क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। होल नंबर जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। क्या बोलते हैं? दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। पूर्णांक। पूर्णांक हमारे होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक जाएंगे? 9 तक। ये हमारे पूर्णांक कहलाते हैं, जिसे हम बोलते हैं होल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं जो हमारी क्या होती? रूट से बाहर नहीं निकल पाती। जैसे हमने लिख दिया √2, √3, √5, जो रूट से बाहर ना आ पाए उन सब के लिए हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या कहलाते? 0 1 2 और P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते। कैसे लिख सकते? P/Q। या पॉइंट में भी लिख सकते 1.5 1.6, या ऐसे भी लिख सकते √4। अब आपने बोला √4 तो हम उसमें अपरिमेय में लिखते हैं, रेशनल में। लेकिन 4 रूट में थोड़ी ना रहेगा, 4 तो निकल के क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 9 9 9 थोड़ी ना रहेगा, क्या बन जाएगा रूट से निकल के? 3। रूट में थोड़ी ना है 4, क्या बन गया? 2 बन गया। 9 का कितना बन गया? जो रूट से बाहर ही ना निकल पाए उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय या इरेशनल नंबर। हमने चारों पढ़ ली। नेचुरल नंबर पढ़ा जो हमारे 1 से लेके 9 तक होते। होल नंबर पढ़ा पूर्णांक जो 0 से 9 तक होते। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर ना निकल पाए उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलते। और रेशनल नंबर 0 1 P/Q पॉइंट में, बस किस में नहीं होने चाहिए? सिर्फ रूट के अंदर नहीं होने चाहिए और माइनस में नहीं होने चाहिए। और किस में नहीं होनी चाहिए? माइनस में। उन्हें हम क्या बोलते? परिमेय संख्या। हम आपके लिए एक्सरसाइज 1 से पढ़ाएंगे 1.1। 4 क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके। ठीक है। हाईलाइटर का यूज कर ले रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे लिए, a zero rational number can you write it in the form P/Q है, यहाँ पे अपॉन का साइन था, where P and Q are integer। मतलब इसका ये हुआ कि हम P/Q के फॉर्म में लिखना है किसके लिए? 0 के लिए। किसके लिए लिखना? 0 के लिए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अगर है तो इसे किसके फॉर्म में लिखना? P/Q के फॉर्म में। हमने लिखा है यहाँ पे P/Q के फॉर्म में लिखना है हमें किसके लिए? 0 के लिए। और 0 क्या परिमेय? 0 हमने आपके लिए पहले बता दी परिमेय संख्या है। ऐसे लिख सकते हैं हम 0/1, 0/2, 0/3। तो हाँ लिख सकते। 0 के लिए हम किस फॉर्म में लिख सकते? P/Q के फॉर्म में, क्योंकि 0/1 भी परिमेय संख्या होगी, 0/2 भी होगी और 0/3 भी होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए करेंगे। उन्होंने बोला था क्या 0 के लिए हम एक रेशनल नंबर में लिख सकते? और अगर रेशनल नंबर 0 हमारा है तो क्या अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। कैसे लिख सकते? 0/1, 0/2, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन्होंने पूछा फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन द 3 and 4।
3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बतानी है हमें, 6 रेशनल नंबर। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने लिखा 3, यहाँ लिखा 4, बिटवीन द नंबर बताना 3 एंड 4 के। कई तरीके से लिख सकते, जैसे हमने लिख लिया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। ये सारे हैं 3 और 4 के कहाँ पे हैं, बीच में है। इनके लिए ऐसा भी लिख सकते 31/10, क्योंकि 1 डिजिट से हमने पॉइंट लगाया तो नीचे कितना जीरो आया, 1 0। ऐसे भी लिख सकते थे 32/10, 33/10। कई सारे तरीके से लिख सकते। सिर्फ उन्होंने पूछा क्या बिटवीन द नंबर, अगर उन्होंने पूछा 3 एंड 4 के बीच में कितने इनफाइनाइट नंबर बन सकते, बिल्कुल बन सकते। इन दोनों के बीच में कितने इनफाइनाइट वैल्यू बन सकती, कौन सी, रेशनल। क्योंकि हम कई तरीके से, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे 3.1 लिखा था, हम ऐसे भी तो लिख सकते 3.11, फिर नेक्स्ट लिख देते 3.12। हैं तो सारे 3 और 4 के बीच में। कई तरीके से आप उनके बिटवीन द नंबर लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिए तो ये अपना आंसर हो गया 3.1, 3.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बतानी, कितनी, 5। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3/5, एक लिखा हमने 4/5। इनके बीच की परिमेय संख्या बतानी है। इनके डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ऊपर ही का नंबर चेंज कर सकते। जैसे यहाँ से लिखा हमने 3.1/5, फिर लिख लिया 3.2/5, अगला लिख लिया 3.3/5, 3.4/5। बहुत सारे नंबर ऐसे लिख सकते हो। अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 31/50, क्योंकि 1 डिजिट बाद पॉइंट था और 1 नीचे क्या आ गया, जीरो आ गया। कई तरीके से आप इनके बीच में नंबर लिख सकते। ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे आपका नंबर दिया था 3/5, 5 से हम 3 के लिए डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 बार। नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे, पॉइंट, 5 से 30, मतलब ये एक्चुअल में नंबर कितना था, 0.6। और ये वाला नंबर कितना था, 5 8 40, 0.8। इनके बीच में हमें संख्याएं लिखनी है, तो कैसे लिख सकते हैं हम, 0.61, 0.62, 0.63। ऐसे हम बहुत सारे नंबर इनके बीच में लिख सकते हैं। या तो आप इस तरीके से लिख लेना, ये भी आंसर करेक्ट होगा, या आप इस तरीके से लिख लेना 3.1/5, 3.2/5, क्योंकि दोनों का क्या है, सेम है। जैसे आप कई तरीके से लिख सकते हैं। हमें बिटवीन द परिमेय नंबर लिखना है, जो बिटवीन हो उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने ये 3 क्वेश्चन कर लिए, समझ लिए, तो आपका 4th क्वेश्चन के आंसर आप ही के लिए देना है, क्योंकि 4th क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स है। अगर आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, परिमेय संख्या, आप परिमेय संख्या पढ़ ली तो आप बता सकते। यहाँ पे हमने देखा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स, सत्य या असत्य बताने। फर्स्ट कंडीशन दी इन्होंने, एवरी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमने कहाँ तक पढ़े थे, 0 to, नेचुरल नंबर होते 1 to 9 तक। अब इन्होंने बोला क्या, एवरी नेचुरल नंबर, हर प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। होल नंबर होती है, होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होती है हमारे, होल नंबर 0 to 9 तक। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं 0 to 9 में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि 0 और 9 के बीच में क्या आता, 1 to 9। जैसे यहाँ पे अगर हम होल नंबर लिखें सारे, तो क्या आएंगे, 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9। तो उन्होंने बोला क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हैं? तो बिल्कुल है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो हमारी यहाँ से यहाँ तक आई 1 to 9, ये होल नंबर के बीच ही में तो आ रही। होल नंबर के बीच में मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारी? ट्रू। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे, एवरी इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता? टू टाइप के इंटीजर होते, कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। प्रत्येक पूर्णांक या तो धनात्मक पूर्णांक होगा, कैसा होगा? धनात्मक, या कैसा होगा? ऋणात्मक। धनात्मक या ऋणात्मक। एवरी इंटीजर होल नंबर। होल नंबर तो हमने पढ़े हैं कहाँ से कहाँ तक होते? 0 to, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं था कि उसमें माइनस में हो, प्लस में तो हो सकते सारे, लेकिन किस में नहीं हो सकते? नेगेटिव में नहीं हो सकते। इनने बोला एवरी इंटीजर होल नंबर। एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर हमारे किस में नहीं होते? नेगेटिव में। ये वाली कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। सेकेंड कंडीशन क्या हो गई? रॉन्ग, असत्य। थर्ड कंडीशन, एवरी रेशनल नंबर। एवरी रेशनल नंबर मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो पी अपन क्यू के फॉर्म में भी हो सकती है, 1 2 के फॉर्म में भी हो सकती। क्या होल नंबर होते हैं? क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्या हमने देखा, परिमेय संख्या तो होती है हमारी 1 भी होती, 2 भी होती, या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी होती, 3/2 इस तरीके से होती है। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती? पूर्ण संख्या होल नंबर 0 to 9 में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 0 to 9 में अगर हमने ऐसा पढ़ा है कहीं पे, पी अपॉन क्यू या 3/2 0 to 9 के बीच में आता हो? नहीं आता। तो हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या क्या नहीं होती? होल नंबर नहीं होती, क्योंकि हमने रेशनल नंबर में क्या पढ़ा था? अपॉन में भी हो सकती पी अपॉन, लेकिन होल नंबर में ऐसा नहीं है। होल नंबर सिर्फ कितने होते हैं? 0 to 9। मतलब पूर्ण संख्या कहाँ तक होती है हमारी? 0 to 9। तो 0 to 9 के बीच में हम क्या नहीं लिख सकते? पी अपॉन क्यू, या पॉइंट में नहीं लिख सकते 1/5। तो हमारा थर्ड वाला कंडीशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सिर्फ कंडीशन कौन सा हुआ हमारा? फर्स्ट सही। आप वीडियो के लिए लाइक एंड चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 आप कमेंट करेंगे, हम आपके लिए 1.2 का भी एक्सरसाइज बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी के लिए।